सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्यन खान के वकील आज हाई कोर्ट पहुंचे तो जरूर, लेकिन आर्यन खान की जमानत याचिका दायर नहीं कर पाए। अब आर्यन खान के वकील कल इस मामले में जमानत याचिका दायर करेंगे और उसके बाद ही तय होगा कि हाई कोर्ट में सुनवाई कब होगी। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान के वकील हाई कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वो जमानत याचिका के लिए याचिका दायर ही नहीं कर पाए, दाखिल ही नहीं कर पाए। अनुज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अनुज, कोशिश की लेकिन निराशा हाथ लगी, कल शायद सुनवाई हो। जी बिल्कुल, चूंकि एक समय सीमा होती है और उसी के अंतर्गत तमाम जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो होती है। ऐसे में निश्चित तौर पर कोशिश की गई थी, खासतौर पर आर्यन के जो वकील हैं सतीश मानसिंदे और अमित देसाई, उनकी तरफ से कोशिश थी कि आज जो है वो जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट हो जाए ताकि कल इस पूरे मैटर में सुनवाई हो सके। लेकिन निश्चित तौर पर निराशा हाथ लगी क्योंकि आज ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में अब वो कल जो है वो अप्रोच करेंगे और उसके बाद चूंकि यहाँ पर एक पेच ये भी है कि जैसे ही याचिका दाखिल होती है उसके बाद कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, क्या कोर्ट उसी दिन सुनने को तैयार होती है या फिर जमानत के याचिका पर सुनवाई के लिए कोई तारीख देती है। ऐसे में निश्चित तौर पर कोशिश कवायद की गई थी, खासतौर पर आर्यन के वकील की तरफ से, ताकि इसमें देरी न हो, जल्द से जल्द जो आगे की प्रोसीडिंग है उसको किया जा सके। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज वो ऐसा न कर सके उसकी वजह से निराशा जरूर हाथ लगी है। जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर वो हाईकोर्ट का रुख करते हैं, जैसा कि शिवानी बता रही थी कुछ वक्त पहले कि जो ग्राउंड वहां बने हैं सेशन कोर्ट में सेम ग्राउंड वहां भी बनेंगे, और अब एक नई एक्ट्रेस का नाम सामने आ रहा है, व्हाट्सएप चैट में कई सारे पेडलर्स के साथ बातचीत का खुलासा हुआ है, साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात भी आप बता रहे थे। तो जो ग्राउंड यहाँ है खारिज करने के बेल, वही सेम ग्राउंड तो वहां भी होंगे, तो वहां से राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है आपको? जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि अगर हम सेशन कोर्ट के याचिका की बात करें जो खारिज हुई है जमानत याचिका, जो ऑर्डर है उसके मुताबिक वो हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। हाई कोर्ट में कई ऐसी चीज़ें होती है, कई ऐसी कानूनी दावपेच होते हैं। खासतौर पर अगर बात किया जाए एनडीपीएस एक्ट की, ये जो तमाम सेक्शंस आर्यन और बाकी आरोपियों पर लगे हुए हैं, ऐसे में जहां तक आर्यन के वकीलों की बात की जाए तो उनके पास कई ऐसे एग्जाम्पल, कई ऐसे उदाहरण होंगे जिनको वो कोर्ट में रख सकते हैं। चाहे रिया चक्रवर्ती केस की बात की जाए या कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं एक्यूज को राहत मिली है। तो ये एक प्लस पॉइंट होगा आर्यन के वकील और जो बाकी आरोपी जो बेल एप्लीकेशन दाखिल करेंगे, चाहे अरबाज की बात करें या मुनमुन की बात करें, इनके लिए ये प्लस पॉइंट ज़रूर होगा। वहीं दूसरी तरफ अब एनसीबी जो है वो इस बाबत क्या अपनी तैयारी करके आती है, क्या नए एविडेंस, क्योंकि निश्चित तौर पर ये देखने को मिलेगा जिस तरीके से हमने देखा था किला कोर्ट में जो बहस किया गया था, किला कोर्ट में तमाम तर्क रखे गए थे, जब सेशन कोर्ट में मामला, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा। मैं शिवानी का रुख करता हूं, मेरी सहयोगी शिवानी भी जुड़े। शिवानी, 13 दिनों से जेल में बंद हैं आर्यन, क्या कोर्ट की ऑर्डर कॉपी आ गई है या कब तक आ पाएगी? कागदाद प्रॉब्लम। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में जहां पर सतीश मान शिंदे पहुंचे थे वहीं पर उन्होंने याचिका दायर करने की कोशिश की, लेकिन जो याचिका थी वो सबमिट नहीं हो पाई। कोर्ट ने फिलहाल इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से नामंजूरी दी है, जिसके बाद सतीश मान शिंदे ने टाइम्स नाउ पर यह कहा कि अब तक वो अपनी बेल एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर पाए हैं। और वहीं अमित देसाई जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनका ये कहना है कि कल वो दोबारा कोशिश करेंगे कि वो आर्यन खान की बेल प्ली जो है, बेल एप्लीकेशन है, वो हाईकोर्ट में दायर करें। हालांकि 11 बजे का वक्त होगा जहां पर अमित देसाई के साथ साथ सतीश मान शिंदे हाईकोर्ट पर पहुंचेंगे और दोबारा से बेल एप्लीकेशन फाइल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ मुनमुन धमेचा के जो वकील हैं वो भी हाईकोर्ट तक पहुंचे, लेकिन फिलहाल इस वक्त पर हाईकोर्ट ने किसी की भी बेल एप्लीकेशन, किसी की भी याचिका को एक्सेप्ट नहीं किया है। यानी कि कल के ही दिन जो भी अब बेल एप्लीकेशन है वो फाइल हो पाएगी बॉम्बे। शिवानी, अगर आप ब्रीफ में समझा पाएं कि आर्यन को जमानत आज कोर्ट से क्यों नहीं मिली, एनडीपीएस कोर्ट से, अगर आप इसको बता पाएं ब्रीफ में हमारे दर्शकों को।
देखिए मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि अब तक ऑर्डर कॉपी नहीं आई है जिसके अंदर मुख्य रूप से ये बात बताई जाएगी कि आखिर बेल को रिजेक्ट करने के कारण क्या था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर अजम्पशन किया जाए, क्योंकि लगातार जो कि कोर्ट की हियरिंग मैंने कवर की है, जो सुनी है, उससे ये बात साफ होती है कि लगातार एनसीबी द्वारा एक क्लेम ये था कि आर्यन खान जो हैं वो एक बहुत बड़े परिवार से आते हैं, हाई प्रोफाइल परिवार से आते हैं, पब्लिक डोमेन का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि कई सारे स्पेशली कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, यंगस्टर्स जो होते हैं, उनके अंदर ये बहुत सारा एग्जाम्पल होते हैं हाई प्रोफाइल लोग, एक्टर्स और उनकी फैमिलीज के लोग, जिसके चलते अगर इस कोर्ट में किसी भी तरीके की अगर राहत दी जाती है, जिससे अगर कोई किसी तरीके के एविडेंसेस अगर इन्फ्लुएंस वो कर देते हैं, किसी एविडेंस के साथ वो छेड़छाड़ कर देते हैं, तो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलात आ सकती है। इसी बीच में आपको बता दें कि एनसीबी द्वारा लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी रही है। व्हाट्सएप की जो चैट्स थी वो लगातार उन्होंने पुट ऑन की थी, जहां पर पूरी व्हाट्सएप चैट की जो फाइल थी वो पिछले ही हियरिंग के दौरान उन्होंने जज के हाथों में सौंपी थी, जिन्होंने ओपन कोर्ट के सामने उस व्हाट्सएप चैट को पढ़ा नहीं था, लेकिन साफ साफ कहा था कि व्हाट्सएप चैट के अंदर पढ़ के साफ पता चलता है कि आर्यन खान ड्रग्स की लेन देन में शामिल थे। ठीक है शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। अनुज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास दोबारा आएंगे। तो बड़ी खबर यही है कि जमानत याचिका खारिज हो गई आर्यन खान की। आज हाईकोर्ट में जाने की कोशिश थी लेकिन वहां भी याचिका दायर नहीं कर पाए।